तौर पे जो नासा के बहुत ही ज़्यादा प्राइवेट आर्टिकल्स आते हैं जो आम बंदा नहीं पढ़ सकता, सिर्फ नासा के लोग पढ़ सकते हैं, या नई रिसर्च जो आती हैं, उन सारी चीज़ों को वर्चुअली और बाय फिजिकली अटेंड करने से मना कर दिया, रोक दिया। 5 सितंबर से ये चीज़ शुरू हुई है, 5 सितंबर से। 5 सितंबर 2025 से पहले ऐसा नहीं था। अब नासा की प्रेस सेक्रेटरी हैं मिस बेटनी स्टीव्स, उन्होंने रिपोर्टर्स को एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताई। बेटनी स्टीव्स जो नासा की प्रेस सेक्रेटरी हैं, शी सेड दैट द नासा हैड इंडीड टेकन इंटरनल एक्शंस stopping to Chinese nationalists, including restricting physical and cyber security access to our facilities। तो नासा ने साइबर सिक्योरिटी एक्सेस लेने से मना कर दिया और फिजिकली आने से, नासा की जो डिफरेंट ऑफिस हैं पूरे अमेरिका में, वहां आने से मना कर दिया है, और नासा ने इसको कंफर्म भी कर दिया। अब नासा के एक एक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर हैं जो कि रिपब्लिकन्स के बड़े करीब हैं, डोनाल्ड ट्रंप साहब के बड़ी करीब है, इन साहब का नाम है सीन डेफी। सीन डेफी साहब ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया पिछले दिनों। ही सेड दैट चाइना एंड यूएस आर इन अ सेकंड स्पेस रेस राइट नाउ। तो चाइना और यूएस जो है वो सेकंड स्पेस रेस में है। अगर आपसे कोई पूछे कि फर्स्ट स्पेस रेस कौन सी थी, तो आपने बताना है कि जो फर्स्ट स्पेस रेस थी वो अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान चल रही थी, जिसका टाइम पीरियड 1957 से गालिबन 1972 1973 तक था। तो ये 25-26 साल ये फर्स्ट स्पेस रेस चली थी, और ये सेकंड स्पेस रेस पिछले 5-6 साल से चल रही है, और ये इंक्रीज होगी आगे। सीन डफी कहते हैं, जो नासा के एक्टिंग चीफ एडमिनिस्ट्रेटर है, कि द चाइनीज वेंट टू गेट बैक टू द मून बिकॉज बिफोर अस, दैट्स नॉट गोइंग टू हैपन। तो सीन डफी कह रहे हैं कि चाइनीज चाहते हैं कि वो अमेरिकन से पहले दोबारा चांद पे जाएं, दोबारा मून पे जाएं, हम ये ऐसा नहीं होने देंगे, हम ऐसा नहीं चाहेंगे। तो अमेरिका भी कोशिश कर रहा है कि 2027 तक अपने एस्ट्रोनॉट्स को मून पे भेज दे। चाइना भी ये कोशिश कर रहा है कि वो अपने एस्ट्रोनॉट्स को 2027-28 तक भेजे। तो याद रखिएगा, अभी ये लोग मून पे जाएंगे तो मून पे भी इनकी आपस में क्लैशेस हो सकते हैं। आप लोगों ने शायद एक मूवी देखी होगी ब्रैड पिट की, उस मूवी का नाम है एड एस्ट्रा। आप वो मूवी जरूर देखिएगा, आपको अंदाजा होगा कि अगर मून पे ये मिलिटराइजेशन हो गई, या मिलिट्री सोल्जर्स वहां पे आना शुरू हो गई, या एक नई नई बस्तियां या आबादियां बनना शुरू हो गई, तो ये जियो पॉलिटिक्स की लड़ाई है, ये आपको मून पे भी नजर आएगी। जियो पॉलिटिक्स की जो झगड़े हैं ये आपको मून पे भी नजर आएंगे। एड एस्ट्रा को जरूर देखिएगा। मैं आपको एड एस्ट्रा का एक सीन भी दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद, जो कि हमने देखा मून पे, लेकिन अभी आई होप कि इस पे कॉपीराइट ना लग जाए। तो एड एस्ट्रा का एक मून का सीन है, वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, जब भी आपको मौका मिले जरूर देखिएगा। तो एड एस्ट्रा मूवी जरूर देखिएगा, जब मून पे जो है वो आने वाले टाइम पे इंसानों की आपस में लड़ाइयां होंगी, तो मून पे ऐसा होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी द रियलिटी। अगली बात बताऊंगा। अब पिछले साल प्रीवियस ईयर 2024 में चाइना के एक मैन्ड स्पेस एजेंसी के डायरेक्टर हैं, उनका नाम है, उन साहब का नाम जो है वो मैं आपको बताता हूं। उन साहब ने अपना नाम तो नहीं यहाँ पे शेयर किया, उन साहब का नाम, लेकिन चाइना के एक डायरेक्टर हैं जो चाइनीज मिलिट्री जो है वो मिलिट्री और मोर इंपॉर्टेंट जो स्पेस की मिलिटराइजेशन है या स्पेस का प्रोग्राम है उसको देख रहे हैं, ये डायरेक्टर हैं। ही सेड दैट the US concerns were unnecessary and he called China's space exploration as collective mission for humanity। अब चाइना इन चीजों को कैसे रिस्पांस के तौर पे देख रहा है? चाइना ये कह रहा है कि अमेरिका चाइना पे जो पाबंदियां लगा रहा है, चाइना के अगेंस्ट ये इल्जामात लगा रहा है कि ये सेकंड मून स्पेस रेस है और चाइना की मून पे जाने की इंटेंशंस ठीक नहीं है, तो अमेरिका इसको बीट करेगा। तो कहने का मतलब ये चाइना इन चीजों को कह रहा है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। चाइना जो है उसकी इंटेंशंस बहुत साफ हैं और वो कलेक्टिव ह्यूमैनिटी की प्रोटेक्शन के लिए ये सारे काम कर रहा है। अगली बात बताऊंगा, रिसेंटली अभी रिपब्लिकन्स के जो डोनाल्ड ट्रंप साहब के बड़े करीब साथी हैं, उनके टेड कर्ज साहब ने जो है वो मोर इंपॉर्टेंटली कुछ दिनों पहले एक स्टेटमेंट दी है स्पेस रेस के हवाले से। टेड क्रूज साहब क्या कहते हैं, याद रखिएगा कि ये वही टेड क्रूज हैं जिनकी 2016 में डोनाल्ड ट्रंप के साथ बड़ा क्लैश भी चला था। आपने 2016 की प्रेसिडेंशियल स्पीचेस देखी थी। आई थिंक अमेरिका की सबसे ज्यादा जो फनीएस्ट और सबसे ज्यादा एग्रेसिव या जहां पे गालम गलोच भी हुई, वो प्रेसिडेंशियल जो रेस थी वो रिपब्लिकन्स की थी 2016 की, वो आप लोग जरूर देखिएगा। इट वाज वेरी फनी, उसमें ट्रंप साहब खुद भी थे। एनीवेज ये तो एक फन की बात ही, पर रियल बात बताता हूँ। रिपब्लिकन्स के एक सेनेटर हैं टेड क्रूज साहब, ये डोनाल्ड ट्रंप साहब के बड़े क्लोज हैं इन दिनों। इन्होंने ये कहा कि चाइना हैज मेड नो सीक्रेट ऑफ इट्स गोल्स। If our adversaries achieve dominant space capabilities, it would pose a profound risk to America. The stakes could not be higher। तो इन्होंने बात की कि अगर हमारे अमेरिका के एडवर्सरीज चांद पे चले गए, मार्स पे चले गए, तो अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा है। अब ये बेसिकली ये सारा कुछ नैरेटिव है।
देखिए, अब मोर इंपॉर्टेंटली अमेरिका ये कहता है कि अगर चाइना मून पे जाएगा तो उसकी इंटेंशंस ठीक नहीं है, अमेरिका मून पे जाएगा तो उसकी इंटेंशंस ठीक हैं। अब इंटेंशंस आप किसी की कैसे जान सकते हैं? मिसाल के तौर पे मैं अगर आगे बढ़ रहा हूं जिंदगी में, मेरा दुश्मन मुझे कहेगा कि आपकी इंटेंशंस ठीक नहीं है, आप आगे नहीं, आगे क्यों बढ़ रहे हो? मैं कहूँगा मैं आगे इसलिए जिंदगी में बढ़ रहा हूँ बिकॉज मुझे खुशहाली चाहिए, मुझे खुश रहना है। वो ये कहेगा कि नहीं, आपकी इंटेंशंस ठीक नहीं, आप खुश हो जाओगे तो आप मुझे ना खुश करोगे। तो ये सिक्योरिटी डायलेमा है। इस तरह इसको कहते हैं सिक्योरिटी डायलेमा या स्ट्रेटेजिक डायलेमा, जहां पे दोनों कंट्रीज एक दूसरे के इंटेंशंस को इल्जाम लगा के अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। जब 1957 में पहला दुनिया का पहला जो सैटेलाइट उड़ाया गया, जो उड़ाया सोवियत यूनियन ने, उसका नाम था स्पुतनिक। तो स्पुतनिक जो था, जब उसने पहला सैटेलाइट उड़ाया तो अमेरिका ने यही बात की कि आपकी इंटेंशंस ठीक नहीं है, आपकी इंटेंशन जो है वो खराब है। तो फिर अमेरिका ने भी अगले साल अक्टूबर 58 में ये कर दिया। सो द थिंग इज दैट ये नैरेटिव्स बताए जाते हैं ताकि अपने आप पर प्रेशर डाला जाए, अपने एनिमीज को बुरा साबित किया जाए। चाइना भी यही कर रहा है और अमेरिका भी इस टाइम यही कर रहा है। अगली बात बताऊंगा, अब सारी गेम जो है वो रिसोर्स के कंट्रोल की है। लीक्ड भाई, आप मुझे शॉर्ट्स बना के ट्विटर पे भेज दें, मैं आपके मैसेज देख रहा हूं, थैंक यू। अब बात क्या, देखिए बात इस टाइम ये है कि ये सारा जो गेम है ये रिसोर्स के कंट्रोल की है। आपको एक बात पता होगी कि आने वाले दिनों में जो है वो स्पेस में रेस बढ़ेगी, क्योंकि स्पेस जो है उसमें रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, लाइक लिथियम, लाइक टाइटेनियम, लाइक हीलियम, जिससे आने वाले टाइम पे जो हमारा एनर्जी का प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। जो हमें इस टाइम इतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं एनर्जी के, वो ख़त्म हो जाएंगे हमारे, अगर हम प्रॉपर तौर पर इन सारे मटीरियल्स को अर्थ पे ले आएँ, या इवन अगर हम इनको मून पे भी लगा सकते हैं तो हम मून पे भी जो हमारी एनर्जी की नीड्स हैं वो मून पे भी पूरी हो सकती हैं। तो बेसिकली इट्स ऑल अबाउट द रिसोर्स गेटिंग गेम। अब अमेरिका ये चाहता है कि वो जितना जल्दी मून पर जाके उस सारे इलाके को कैप्चर करके, उस सारे इलाके को